जो यंग जनरेशन है, एक तरफ तो उनका लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है, जंक फूड खा रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस भी हैं, वो जिम भी जा रहे हैं और वहाँ पे जाके डिफरेंट स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। किसी भी तरह की मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस हैं या स्लीपिंग पिल्स हैं, ये आगे फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट करेगा। प्रेगनेंसी के मामले में बहुत सारी डिफिकल्टी सामने आती हैं। वर्जिश बहुत अच्छी चीज है, जिम बिल्कुल आप करें, वर्कआउट करें, वॉक करें, बहुत अच्छा है। और हेल्दी डाइट लें, रोज एक खजूर जरूर ले लें, 1 से 2 खजूरें। अंडा चाहे वो बॉयल एग की सूरत में ले लें, फ्राइड ले लें। अगर आप फ्राइड एग लेते हैं तो ऑयल में फ्राई कर लें, घी को अवॉइड कर लें। फल, हर तरह के फल, कोई मना नहीं है। ना प्रेग्नेंट खवातीन को मना है, ना मर्दों को मना है, ना बांझपन का शिकार या फर्टिलिटी इश्यूज का शिकार खवातीन को मना है। सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, प्रोटीन्स और डिफरेंट चीजों के। 40 इयर्स के बाद तो सप्लीमेंट्स जरूर लेने चाहिए। जो स्टेरॉइड्स या कोई ऐसी चीजें हैं खतरनाक वाली, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। या जैसे रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस लोग लगवा रहे हैं, और आजकल लोग वेट लॉस के इंजेक्शन बहुत लगवा रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो सी सेक्शन करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पेशेंट जो है वो खुद चाहते हैं कि हम सी सेक्शन करवाएं। क्या ये हकीकत है? बहुत अच्छा लेबर का प्रोसेस जा रहा है, काफी हद तक यूट्रस का मुंह खुल गया, लेकिन मरीज ने बिल्कुल सबको कह दिया, हस्बैंड को, फैमिली को, हमें कह दिया कि मैंने इससे आगे जाना ही नहीं, आप मुझे थिएटर में शिफ्ट करवाएं और मेरा सी सेक्शन करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है, एक तरफ तो उनका लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है, जंक फूड खा रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस भी हैं, वो जिम भी जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जाके डिफरेंट स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये चीज़ शादी के बाद आगे प्रेगनेंसी के मामलात हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, उसमें कितना असरअंदाज होती है? जी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। नो डाउट कि अगर आप कुछ जंक फूड खा रहे हैं लेकिन उसके साथ वर्कआउट भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। ये इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वर्जिश हो रही है, एक्सरसाइज है या इवन वॉक हो रही है, तो अगर थोड़ा बहुत भी किसी दिन आपने ऐसा किया, बदपरहेजी की है, जंक फूड लिया है, तो वो उसकी वजह से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन किसी भी तरह की मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस हैं या स्लीपिंग पिल्स हैं या और किसी भी तरह की पिल्स या मेडिसिन का इस्तेमाल जो आपने किया था, ये आगे फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट करेगा। और प्रेगनेंसी के मामले में बहुत सारी डिफिकल्टी सामने आती हैं। मर्दों में भी ये देखा गया है, खवातीन में भी ये देखा गया है। तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कुछ भी ऐसा यूज़ ना करें, कोई ऐसा इंजेक्शन या किसी भी तरह की मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। बाकी वर्जिश बहुत अच्छी चीज़ है, जिम बिल्कुल आप करें, वर्कआउट करें, वॉक करें, बहुत अच्छा है। और हेल्दी डाइट लें। अगर कोई ऐसी आपकी जॉब है जिसमें आपका ओवरनाइट जागने वाली बात है, या तो आप उसको इस तरह बैलेंस करें कि आप अपनी डाइट हेल्दी रखें। जैसे अगर मैं डाइट में बताऊं तो रोज 1 खजूर जरूर ले लें, 1 से 2 खजूरें। बहुत अच्छा मीठा होता है, उसका मीठा डाइजेस्ट हो जाता है, वो ऐसा मीठा नहीं है कि आपको नुकसान देगा, नेचुरल मीठा है, बिल्कुल वो कुदरती मीठा है। और इसी तरह एग्स, अंडा चाहे वो बॉयल एग की सूरत में ले लें, फ्राइड ले लें। अगर आप फ्राइड एग लेते हैं तो ऑयल में फ्राई कर लें, घी को अवॉइड कर लें, घी तंग करेगा हमें। ऑयल सही है, और इसी तरह बॉयल एग सही है। और इसी के साथ आगे गोश्त बहुत अच्छा है। गोश्त चाहे वो चिकन है, मटन है, ये बहुत अच्छा है, इसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि कुछ फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं आजकल आई हुई हैं, पीचेस बहुत अच्छे हैं, वो तो हजम करेगा, फाइबर है उसके अंदर, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। फल, हर तरह के फल, कोई मना नहीं है। ना प्रेग्नेंट खवातीन को मना है, ना मर्दों को मना है, ना बांझपन का शिकार या फर्टिलिटी इश्यूज का शिकार खवातीन को मना है। हर तरह के फल खा सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जो मर्द हजरात जाते हैं वो डिफरेंट सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, प्रोटीन्स और डिफरेंट चीज़ों के, तो क्या ये मेन हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं ये तमाम चीज़ें? और अगर कोई ये तमाम चीज़ें ले रहा है तो उसको क्या फौरी तौर पर अपनी ज़िंदगी में चीज़ें शामिल करनी चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सके? सप्लीमेंट्स अच्छे हैं। सप्लीमेंट्स 40 इयर्स के बाद तो सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए, खवातीन को भी, मर्दों को भी। जैसे सप्लीमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है अगर कोई ले रहा है। मैग्नीशियम बहुत आजकल लोग ले रहे हैं, मैग्नीशियम कुछ हद तक जो क्वांटिटीज़ की वो आप ले सकते हैं। फिर इसी तरह से आता है इसके अंदर आयरन वाली चीज़ें। फिर इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन एक मिक्स है, ये सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं, या इवन सप्लीमेंट्स तो नहीं मैं कहूँगी, इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं खतरनाक वाली, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। या जैसे रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस लोग लगवा रहे हैं, और आजकल लोग वेट लॉस के इंजेक्शन बहुत लगवा रहे हैं,
और अभी तक तो इसके साइड इफेक्ट्स इतने सामने नहीं आए थे, लेकिन अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं। वेट लॉस वाले इंजेक्शंस लोग लगवाते हैं, उन्हें वॉमिटिंग का इशू बहुत होने लगा है, क्योंकि जो कुछ खाया वो मैदे में पड़ा हुआ है। हो क्या रहा है कि वो मैदा उसको आगे लेके ही नहीं जा रहा, तो जब वो मैदे में पीछे बैकवर्ड प्रेशर देता है तो वो सब चीजें वॉमिट से बाहर आना शुरू हो जाती हैं, और ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की हद तक भी जा रहा है। ये आइडेंटिफाई हुए हैं कुछ केसेस। तो इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस हो गए, वेट लॉस वाले इंजेक्शंस हो गए, अब तो डिफरेंट ड्रिप्स भी आ चुकी हैं। आ गई हैं, बिल्कुल। तो ये प्रॉपर डॉक्टर से रेकमेंड करवाएं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल कोई भी बैठा हुआ है क्लिनिक पे, तो प्लीज प्रॉपर डॉक्टर को बताएं कि जिसको पता है इसके बारे में। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज देखने में आपको बिल्कुल छोटी सी लगती है कि हम ये करने के बाद ग्लो आ जाएगा, वो ग्लो आपको कितना महंगा पड़ेगा ये आपको आइडिया नहीं है, और इसकी बहुत ज्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। अच्छा, हम माजी में सुनते रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो सी सेक्शन करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पेशेंट जो है वो खुद चाहते हैं कि हम सी सेक्शन करवाएं। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल, ये हकीकत है। मैं आपको बताऊं, इसमें 2-3 मेरे अपने साथ पेशेंट ऐसे हो चुके हैं कि पेशेंट बहुत अच्छा लेबर का प्रोसेस जा रहा है, काफी हद तक यूट्रस का मुंह खुल गया, लेकिन मरीज ने बिल्कुल सबको कह दिया, हस्बैंड को, फैमिली को, हमें कह दिया कि मैंने इससे आगे जाना ही नहीं, आप मुझे थिएटर में शिफ्ट करवाएं और मेरा सी सेक्शन करें। देखिए, इसमें ना काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझती हूँ कि पूरे 9 महीने जो पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनका माइंड बनाएं। हम जब उन्हें करते हैं इस तरह के, भाई आपके आने वाले वक्तों में आपको ये चीज करनी है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वो हमें सपोर्ट देता है। वो नो डाउट हमें बहुत सपोर्ट दे रहा होता है, लेकिन एकदम से एक चीज जब सामने आ जाती तो मुझे लगता है कि वो डर भी जाते हैं। कुछ डर जाते हैं, कुछ उस तकलीफ को सहने के बाद गिव अप कर देते हैं, हैंड्स अप कर लेते हैं कि नहीं भाई अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर का पेशेंट से रिलेशन बड़ा मैटर करता है। मैं जैसे हमेशा प्रेफरेंस पे ये होता है मेरे कि मैं उनके साथ काउंसलिंग कर रही होती हूँ कि देखें ये वाला दर्द सिर्फ आपको अकेले नहीं है, ये बहुत सी खवातीन है, इवन हम उससे पीछे जाएं, हजरत मरियम कितनी तकलीफ में थी, कोई उनके पास नहीं था, तो अल्लाह की तरफ से है ये सब कुछ, और लेबर पेन इसी तरह है। तो आप दुआएं पढ़ें, बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जो मैं खुद उन्हें बताती भी हूँ कि आप या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का पढ़ लें, बड़ा फर्क पड़ जाता है, नो डाउट। फिर ये होता है कि वो लोग जो लेबर पेन्स के दौरान बिल्कुल ही बेड पे पड़ जाते हैं, उनके साथ मामला खराब हो जाता है। जो लेबर पेन्स के दौरान थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, मोबिलाइज हो रहे होते हैं, जो कि डॉक्टर्स करवा रहे होते हैं, तमाम डॉक्टर्स इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि लेबर पेन्स के दौरान भी हम वॉक कराते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रह रहा होता है, बच्चेदानी भी खुल रही होती है, बेबी का हेड भी आ रहा होता है। और ये एक चीज है कि देखें, अगर कोई लेबर ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, यानी अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस एक ऐसी हद तक आ गया कि आपको नजर आ रहा है कि ये आगे नहीं जाएगा, चाहे बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है या मरीज की हड्डी तंग है, कोई ऐसी वजह है, तो प्लीज उसको जल्दी आइडेंटिफाई करें। ये एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उसको जल्दी पकड़ ले ताकि मरीज की तकलीफ खत्म हो सके, कि अगर आपने करना ही है सी सेक्शन तो आप थोड़ा टाइम से देख लें। तो ये बात है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट, नो डाउट के पेशेंट डिमांड करते हैं ये वाली बात, और डर के डिमांड कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा खौफ होता है, कुछ वैसे एस्थेटिक सेंस को लेके भी डिमांड कर लेते हैं, लेकिन जिनको हमने प्रॉपर काउंसल किया होता है ना, समझाया होता है, वो मान जाते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, हमारे साथ भी कोऑपरेट कर रहे होते हैं। और बाकी डॉक्टर्स के ऊपर डेफिनेटली ये बात जाती है कि वो इस तरीके से देखें और मॉनिटर करें।